अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तस्कीन क़ल्ब ऑफिशियल चैनल में एक मरतबा फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ एक नए सबक के साथ। लास्ट वीडियो में हमने खड़ी ज़बर की मश्क की थी। आज का जो हमारा सबक है वो है खड़ी ज़ेर के बारे में और ये कायदा नंबर 9 है। हम इस सबक को शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सबक को समझने के लिए सबसे पहले आप एक कानून को समझें। कानून क्या है कि खड़ी ज़ेर को लंबा करना, ये एक जुज़ है, और दूसरी जुज़ क्या है, ज़ेर के साथ या साकिन हो उसको लंबा करना। ये कानून है। सबसे पहले हम इसकी पहली जुज़ को लेते हैं, खड़ी ज़ेर को लंबा करना। हमज़ा के नीचे आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी। यही लाइन अगर ऊपर हो तो खड़ी ज़बर कहलाती है और यही लाइन लफ्ज़ के नीचे हो तो खड़ी ज़ेर कहलाती है। दोनों को एक अलिफ के बराबर लंबा किया जाता है। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, बा खड़ी ज़ेर बी, ता खड़ी ज़ेर ती, सा खड़ी ज़ेर सी, जीम खड़ी ज़ेर जी, हा खड़ी ज़ेर ही, खा खड़ी ज़ेर खी, दाल खड़ी ज़ेर दी, ज़ाल खड़ी ज़ेर ज़ी, रा खड़ी ज़ेर री, ज़ा खड़ी ज़ेर ज़ी, सीन खड़ी ज़ेर सी, शीन खड़ी ज़ेर शी, साद खड़ी ज़ेर सी, दाद खड़ी ज़ेर दी, ता खड़ी ज़ेर ती, ज़ा खड़ी ज़ेर ज़ी, आइन खड़ी ज़ेर ई, गैन खड़ी ज़ेर गी, फा खड़ी ज़ेर फ़ी, क़ाफ खड़ी ज़ेर क़ी। इसी तरह आप या तक खड़ी ज़ेर लगाकर इसको पढ़ सकते हैं। हमज़ा से लेकर या तक खड़ी ज़ेर लगाना है और उसको एक अलिफ की मिक़दार लंबा करना है। ये था खड़ी ज़ेर को लंबा करना। खड़ी ज़ेर को किस तरह लंबा किया जाता है और कितना लंबा किया जाता है ये हमने यहाँ पर सीखा। अब हम सीखेंगे इसकी दूसरी जुज़ को। ज़ेर के साथ या साकिन हो उसको लंबा करना। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें कि या के ऊपर आपको एक निशान दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि हम पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके कि ये जो निशान है इसको जज़म कहते हैं और जज़म वाला जो हर्फ होता है उसको हम साकिन कहते हैं। अब कानून ये है कि ज़ेर के साथ या साकिन हो, यानी या के ऊपर जज़म आ जाए। जाहिर है जज़म वाले हर्फ को ही साकिन कहते हैं। तो कहती हैं कि या जब साकिन हो और किसके बाद हो, ज़ेर के बाद, यानी ज़ेर के साथ या साकिन हो तो उस लफ्ज़ को भी लंबा करके पढ़ती हैं। कुल मिला के ये अब 4 चीज़ें हो गई हैं जिनको हमने लंबा करना है। 2 हम इससे पहले पढ़ चुके हैं और 2 हम आज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने खड़ी ज़बर के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने ज़बर के साथ अलिफ खाली हो उसके बारे में पढ़ा। आज जो हमने तीसरी चीज़ पढ़ी वो है खड़ी ज़ेर के बारे में, और चौथी चीज़ जो हमने आज पढ़ी वो है ज़ेर के साथ या साकिन हो उसको लंबा करना। ये देखें, अब ज़ेर के साथ या साकिन है, इसको हम लंबा करके पढ़ेंगे। समझें, हमज़ा ज़ेर या ई, ज़ेर है उसके साथ या साकिन है, इसको लंबा करना है। बा ज़ेर या बी, ता ज़ेर या ती, ज़ा ज़ेर या
زی، دیکھتے جائیں کہ زیر کے ساتھ جہاں بھی یا ساکن آ رہا ہے اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ سین زیر یا، سی، عین زیر یا، عی، قاف زیر یا، قی، لام زیر یا، لی۔ اسی طرح جب آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو اگر آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں، کھڑی زبر یا کھڑی زیر یا زبر کے ساتھ الف خالی ہو یا زیر کے ساتھ یا ساکن ہو، تو جب آپ کو یہ قانون یاد ہوں گے تو آپ ان لفظوں کو خود بخود لمبا کرنا سیکھ جائیں گے، کیونکہ آپ کو قانون یاد ہوگا۔ مجھے امید ہے آپ کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔